नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। तो सावधान हो जाइए क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर अब राजनीतिक दल का दफ्तर नहीं बल्कि लात घूसे और गाली गलौज का दंगल बन गया है। जिस पार्टी के नेता अपनों की नहीं सुन सकते वो जनता की क्या खाक सुनेंगे। सत्ता का अहंकार तो डूबता ही है, लेकिन संगठन में कार्यकर्ताओं की अनदेखी का यह अहंकार कांग्रेस को रसातल में ले जाएगा। रतलाम के दो कार्यकर्ता 300 किलोमीटर पैदल चलकर भोपाल आते हैं, न्याय की भीख मांगते हैं तो उन्हें चलो चलो कहकर धुतकार दिया जाता है और रीवा संभाग की बैठक में मर्यादा की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। सरेआम धक्का मुक्की होती है, कॉलर पकड़े जाते हैं और कार्यकर्ता बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकल आते हैं। ये अंदरूनी कलह नहीं, ये कांग्रेस का आत्मघाती मोड़ है। अब सवाल सीधा है कि जब घर के भीतर ही गृह युद्ध छिड़ा हो तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे। आज अटेंशन में इसी गुटबाजी और तानाशाही पर होगी बात, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस चाहे जितने आत्ममंथन कर ले, जितनी एकजुटता की कस्में खा ले, जितने संगठन मजबूत करने के दावे कर ले, लेकिन पार्टी के भीतर गुटबाजी का जख्म भरता नहीं दिख रहा। ये तस्वीरें उसी बीमारी की है। राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे ये कार्यकर्ता कोई विपक्ष के नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के सिपाही हैं। आरोप है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से मुलाकात करना इन्हें इतना भारी पड़ा कि रतलाम ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। विरोध में ये कार्यकर्ता तकरीबन 300 किलोमीटर पैदल चलकर भोपाल पहुंचे और जब तक प्रदेश नेतृत्व से जवाब नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं। उस दिन ऐसा हुआ कि हम जब जीतू पटवारी जी से मिले, एक गार्डन कर रखा था, उस गार्डन के बाहर आकर हम जब जीतू पटवारी जी की गाड़ी रोकी हमने और उनसे मिले तो उन्होंने हमको गले लगाया और गाड़ी में बिठाया। अब ये चीज़ जिला कांग्रेस कमेटी रतलाम ग्रामीण और उनके नेताओं को नागवारा गुजरी और हमको, मेरे को और गौरव पोरवाल को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। तो क्या कारण था कि हमको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया? ना तो हमने कोई पार्टी के विरुद्ध कोई काम किया है, ना संगठन के कोई विरुद्ध काम किया है। हम तो हमारी मन की बात और आम कार्यकर्ता के मन की बात बताने और इस विषय में चर्चा करने के लिए आदरणीय जीतू पटवारी जी के पास गए। इधर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के भीतर भी हालात कुछ अलग नहीं। रीवा संभाग के जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के बीच बैठक के दौरान तीखी बहस हुई जो धक्का मुक्की तक पहुंच गई। आरोप लगा कि संगठन में इनकी बात नहीं सुनी जा रही। नाराज कार्यकर्ता बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकल आए, यानी पार्टी कार्यालय के बाहर भी विरोध और भीतर भी टकराव। लिहाजा बीजेपी ने इन घटनाओं को कांग्रेस की अंदरूनी कलह का सबसे बड़ा सबूत बताया। देखिए, जहां नेताओं का आपस में कोई सम्मान न बचा हो, एक दूसरे पर छींटाकशी करते हो, एक दूसरे को निपटाने के लिए वार पलटवार करते हो, वहां कार्यकर्ताओं का निश्चित तौर पर कांग्रेस जैसी पार्टियों में कोई सम्मान हो ही नहीं सकता। मैं निश्चित तौर पर ये बताना चाहता हूं कि जो 2 कार्यकर्ता पैदल चलकर 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर यहाँ पर अपनी मुखरता से बात रखने आए थे संगठन के बीच की, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मैं समझता हूं कि जरूर वो कार्यकर्ता के माता पिता जो है कांग्रेस के बड़े नेता नहीं रहे होंगे। ये परिवारवादी पार्टी से हम और क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं। अगले साल निकाय चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव। ऐसे में कांग्रेस संगठन मजबूत करने की बात तो कह रही है, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। एक तरफ कार्यकर्ता पैदल मार्च कर न्याय मांग रही है तो दूसरी तरफ पार्टी कार्यालय के भीतर ही टकराव हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि जब कांग्रेस अपने घर की गुटबाजी नहीं सुलझा पा रही तो चुनावी लड़ाई में बीजेपी को चुनौती कैसे दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी आपका। नमस्कार। तो गूंज तो सुनाई देनी थी छात्र आंदोलन को लेकर, जिसको लेकर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे हैं, जीतू पटवारी की, उमंग सिंगार की, वो मामले गूंज रहे हैं कार्यकर्ताओं के, आपसी गुटबाजी के। पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कोई 2 कार्यकर्ता किसी प्रदेश अध्यक्ष को अपनी बात करने के लिए बैठ जाएं और उनका निष्कासन हो जाए, ये तो मुझे लगता है कि मायावती की पार्टी में भी नहीं होता है।
कि जहाँ वो इकलौती कुर्सी पे बैठी, बाकी नेताओं को या तो खड़े रहना पड़ता है, जूते चप्पल बाहर उतारना पड़ता है। ये तो कांग्रेस उनके भी आगे निकलती जा रही है। निश्चित रूप से मनोज जी, कांग्रेस गुटबाजी के मामले में बहुत आगे निकलती जा रही है और इस बात को लेकर के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा संतोष भी। देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। खेमेबंदी, पट्टाबंदी, ये कोई नई बात नहीं। अलग अलग क्षत्रप होते हैं, अलग अलग क्षत्रपों के अलग अलग कार्यकर्ता होते हैं। नहीं, अब ये जो इसका स्तर आ गया है कि पहले कार्यकर्ताओं की होती थी, नेता इस लेवल पर आ गए, कार्यकर्ताओं के साथ जो कुछ हो रहा है। निश्चित रूप से जो अभी मीनाक्षी नटराजन का वाकया हुआ, उसमें भी कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर के बातें कही गई। भाजपा का तो स्पष्ट आरोप था कि हमको चिट्ठी लाके कौन ने दी भाई, हमको तो चिट्ठी लाके कांग्रेस के लोग दिए हैं वहां से। और ना भी लाई हो तो एक फूट तो उन्होंने बनवे अविश्वास तो पैदा कर ही दिया। अविश्वास तो पैदा कर दिया। उसके बाद की घटना देखिए, उसके बाद सत्याग्रह के लिए जब पूरे प्रदेश में जो है चलाया जा रहा था, तो 28 जिले में तो सत्याग्रह हुआ ही नहीं। उसको लेकर के जिला नोटिस जारी हुआ बाकायदा यूथ कांग्रेस के नेताओं को, यूथ कांग्रेस के नेताओं को। कुल मिलाकर के गुटबाजी बहुत ज्यादा है जिस जिले में। अब एक वो भी होता है ना खिलावन जी की, सत्याग्रह मतलब सत्य के प्रति आग्रह। अब उनको समझ में आ रहा होता कि सत्य उसमें कितना है, इसलिए नहीं किया उन्होंने आंदोलन। हाल का घटना देखिए आपने। 2 उदाहरण तो दिए, रीवा का उदाहरण दिए और रतलाम का जो कार्यकर्ता आया था प्रदेश कार्यालय में जीतू पटवारी से मिलने पर उनको निष्कासित कर दिया। ये 2 घटनाएं हैं। लेकिन इससे पहले 2 दिन पहले की बात देख लीजिए आप। जीतू पटवारी ने एक उज्जैन के न्यास को बहुत वीरभूमि न्यास में जो है, हाँ, वीरभूमि न्यास को 500 करोड़ की जमीन जो है 1 रुपए में देने का आरोप लगाया। और उलट दिग्विजय सिंह ने जो है बहुत उलट बात कही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो ये बातें हैं। उस दिन जब समन्वय की बैठक हो रही थी तब आपने देखा कि हरीश चौधरी के सामने किस तरह से जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह में जो है बैठने को लेकर के, भाषणबाजी करने को लेकर के अरे तो हमने तो देखा है ना कि उसी पीसीसी में दिग्विजय सिंह ने कहा था कपड़े कुर्ते कमलनाथ के फाड़ो, उनको तो फिर भी जीतू पटवारी ने कुर्सी से उठाया। हमने तो देखा कि दरवाजे भी तोड़े गए। हाँ, उसके बाद दरवाजा बदला गया। तो वो भी दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में हुआ था वो घटनाक्रम भी। हाँ, ये भी हमने देखा है। जब एक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था तो किस तरह से मुख्यमंत्री चयन को लेकर छत्तीसगढ़ में जूतम पैदार हुए, ये भी देखे हैं हम। तब भी दिग्विजय सिंह के कपड़े फटे थे, हमने देखा स्टेशन कपड़े फटे थे। मतलब बार कपड़े फाड़ने के लिए दिग्विजय सिंह ही लगता है कांग्रेस में। इससे पहले देखिए भाई, कांग्रेस, मुझे लग रहा था जीतू पटवारी ने एक तथ्य खोज के लाया है। 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी यदि 1 रुपए नाम मात्र की कीमत में दे दी जाती है उज्जैन जैसे जगह, लेकिन वो है तो सरकारी न्यास ही ना, मतलब कोई निजी हाथ में जाए तो एक बात भी हो भाई। ये तो वही है ना, घी का गया खिचड़ी में, खिचड़ी का गई पेट में। मनोज जी, ये राजनीतिक बातें हैं। कोई न्यास सरकारी न्यास नहीं होती। कोई न्यास जो अस्तित्व में रहती है वो एक रजिस्टर्ड संस्था होती है। चाहे सरकार, अब जन्मभूमि न्यास का जगह आप देख लीजिए, वो सरकारी न्यास है क्या? नहीं, न्यास लिखने से मतलब नहीं, लेकिन ये जो है ये आप भी समझ रहे हो, क्योंकि संस्कृति विभाग के अधीन है और मुख्यमंत्री उसमें पदेन होते हैं। वो कमलनाथ भी रहे हैं, वो शिवराज सिंह भी रहे हैं और मोहन यादव भी रहे। कमलनाथ अध्यक्ष रहे उसके, और मोहन यादव हैं अभी वर्तमान में, शिवराज पहले से। ये बात तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात आम लोगों को थोड़ी मालूम है। ये बात तो हम और आप जैसे प्रबुद्ध आदमी को मालूम। तो लेकिन ये बात जीतू पटवारी को तो पता ही होगी, नहीं तो दिग्विजय सिंह को उनको समझाना नहीं पड़ता। देखिए, मुद्दा ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये तो मुद्दे ऐसे है कि वो खुद को निपटाने के लिए मुद्दे ढूंढने का प्रयास हो रहा है ना, ये तो ऐसा लग रहा है। भाई, इस पर सफाई बीजेपी के कार्यकर्ता दे देते, हाँ, बस सरकार के आदमी दे देते तो बेहतर था। इस पर जो है दिग्विजय सिंह को सफाई देने की जरूरत क्यों थी? इससे लगता है कि गुटबाजी बहुत चरम स्तर पे है। दिग्विजय सिंह जो है जीतू पटवारी को नापने के लिए, जीतू पटवारी को नीचा दिखाने के लिए और उनके नेतृत्व को नकारने के लिए बहुत इस तरह के बयान देके बहुत, मुझे लगता है कि गुटबाजी को और बढ़ावा दिए हैं। जी,
लेकिन और ब्रजेश आज- जी, हम देखते आज हैं कि किसी भी राजनीतिक दल में क्या किसी की आवाज दबाने का एकमात्र तरीका यही कि 6 साल के लिए निष्कासित कर दो। वो ठीक है, कई मामले में देखते हैं 6 दिन बाद वापसी हो जाती है, 6 महीने बाद हो जाती है। कई बार होता है जो केवट जैसे किस्मत के धनी हो कि निष्कासन के बाद वापस आते हैं और राज्यसभा के सांसद भी बन जाते हैं। बीजेपी में हमने देखा है कई ऐसे रहते हैं, लक्ष्मण सिंह जैसे बेचारे कि निष्कासन के बाद वो कहाँ है, ना कोई उनकी सुध ले रहा है ना वो किसी की सुध ले रहे हैं। तो सवाल यही है कि बार बार 2 कार्यकर्ताओं को इंटॉलरेंस नहीं कर सकती है कांग्रेस कि अगर वो जीतू पटवारी गाड़ी में बैठ गए तो ऐसा क्या नागवार गुजर जाता है, धक्का मुक्की की नौबत आ जाती है। हम भोपाल में ही देखते हैं। बात ये नहीं है मनोज जी कि उनकी गाड़ी में बैठ गए, बात तो वो सामने आने चाहिए कि ऐसी उनने कौन सी शिकायत की कि जिसके लिए आपने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और जब आपकी ही पार्टी दम भरती है कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, तो उन्होंने सड़क पर तो विरोध किया नहीं था। बिल्कुल, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी थी। प्रदेश अध्यक्ष को ऐसी क्या बात कह दी उन्होंने कि जो नागवार गुजरी और आपने पार्टी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अंदर की बात बाहर आ गई। अब सड़क पर सवाल ये उठना चाहिए कि आप अंदर अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, उनको आप उनकी जो आवाज है, उनकी शिकायत है, उसका समाधान नहीं कर पा रहे, तो सीधा सीधा सवाल उठता है नेतृत्व पर, जीतू पटवारी पर सवाल उठता है कि आपके नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है लोग, या आप कार्यकर्ताओं की जो मनोभावना है उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। कार्यकर्ता आपके खिलाफ धरने पे बैठ रहे हैं, मतलब आप पार्टी नेतृत्व के खिलाफ धरने पे बैठ रहे हैं। वो भी कहां से आके, रतलाम से आके, भोपाल में राजधानी में आप दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आंतरिक लोकतंत्र का जो दम भरा जाता था उसकी कहीं यहाँ पे एक तरह से कलई खुल गई है कि आप जो कहते थे पार्टी में होना चाहिए। पार्टी फोरम पे बात की उन्होंने, लक्ष्मण सिंह की तरह सार्वजनिक बयान नहीं दिए हैं कि उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया तो आपने निष्कासित कर दिया। तो जब बयान भी ऐसे आदमी के लिए दे दिया कि मतलब उनकी जगह वो कोई जिसके होते लिए भी दिया तो, हो, यहाँ भी पार्टी में जिसके लिए भी उन्होंने कहा हो, लेकिन पार्टी फोरम पे कहा ना उन्होंने। कार्यकर्ताओं की ये देखिए अनुशासन की बात, वो अपनी आवाज बात नहीं सुने जाने पे निष्कासन के खिलाफ वहां पे धरना दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि निष्कासन क्यों होगा। भाई तब भी अनुशासन में ही है ना वो, तो उनकी बात तो सुनी जानी चाहिए। सीधा सीधा शब्दों में, साफ शब्दों में ये है कि आप नेतृत्व। और जीतू पटवारी एक लाइन में पटाजेब कर सकते थे, ग्रामीण के अध्यक्ष को फटकार लगाते कि ये क्या नौटंकी की, क्यों निष्कासित किया, इनको वापस लो, मामला खत्म हो जाता है। तो हो सकता है कि जीतू पटवारी के निर्देश पर ही निष्कासन हुआ हो, ये भी हो सकता है। और या जीतू पटवारी को खुश करने के लिए निष्कासन कर दिया होगा कि आपने प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी। भाई आप कहते हो ना आप कार्यकर्ता हो, जब आप पूरा संगठन गढ़ने जा रहा हो, संगठन को बनाने जा रहा हो, तो सबसे मजबूत कौन है आपका व्यक्ति? बूथ स्तर का कार्यकर्ता, नीचे का कार्यकर्ता। जब आप उसी की नहीं सुनोगे तो फिर संगठन कैसे मजबूत होगा? अभी तक हमने देखा कांग्रेस में गुटबाजी नई बात नहीं है, इसमें दो राय नहीं है कोई कि कांग्रेस में गुटबाजी होती है, लेकिन गुटबाजी किस स्तर पर होती है मनोज जी? आला नेताओं के टिकट को लेकर होता है। हमने देखा है कि इससे पहले सबसे बड़ी गुटबाजी सामने आई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में। हमने देखा किस तरह से कांग्रेस के लोग टूट कर चले गए। बिल्कुल। और इसके बाद हमने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह में गुटबाजी देखी। कई बार सार्वजनिक मंच पे वो कहते रहे हैं कि हम एक हैं, कुर्ता फाड़ने से लेकर तमाम तरह की पुरानी जो हम कहते हैं, लेकिन वो सार्वजनिक मंच से। अभी हाल ही में हमने देखा जीतू पटवारी को एक बयान दे देते हैं, दिग्विजय सिंह उसके बयान के विपरीत बयान दे देते हैं, लेकिन वो दोनों एक मंच पर आते हैं, कहते हैं कि हमारे बीच में कोई गुट नहीं है, हम सब एक हैं। पार्टी में इस तरह की गुटबाजी हमने देखी है, लेकिन कार्यकर्ता धरने पे बैठ जाएं। हमने नेताओं की वजह से गुटबाजी देखी है कि यदि उनके नेताओं को, समर्थकों को टिकट नहीं मिला तो वो हल्ला करते हैं। चुनाव के समय देखा, लेकिन यदि कार्यकर्ता आकर बैठ रहे हैं, उन पर यह आरोप नहीं लग रहा है कि किस खेमे के हैं, वो पार्टी के लोग हैं, तो इस पर पार्टी को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आगे निकाय चुनाव आ रहे हैं। आप चुनौती आपके लिए बीजेपी है या कांग्रेस के अंदर के लोग, अंदर ही चुनौती बनी हुई है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहे? उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उसका समाधान किया जाना चाहिए। यदि कार्यकर्ता आपसे नाराज हैं, आपके पक्ष के हैं, तो आप देखिए कार्यकर्ता कुछ भी बोल देता है, आप कहते हैं नहीं पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ बोला जाता है, तो क्या आप छीन कर कार्रवाई करते हैं? ये तो सारे राजनीतिक दल में देखा है। लेकिन खिलावन जी, पहले जिला के पदों को लेकर बंदरवाट, गुटबाजी का आरोप, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस उम्मीदों के साथ युवा जीतू पटवारी को लाया गया था, तो अब शायद वो अपनी धमक खोते जा रहे हैं, या धमक बनी नहीं पाई थी जो बनना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष की, और संगठन पे पूरा कंट्रोल खत्म हो गया है। मनोज जी देखिए, जब कोई युवा नेता को जो है जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो उनसे ज्यादा वरिष्ठ बहुत सारे लोग हैं। आज मध्य प्रदेश में यदि पटवारी को सौंपी गई है तो कम से कम 20 नाम मैं ऐसे गिना सकता हूँ जो प्रथम पंक्ति के नेता हैं। और जी आवाज आपकी कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई खिलावन जी।
तो ब्रजेश जी, ये चीज़ तो हमने कहा बीजेपी में भी देखी है कि 45 साल के नितिन नवीन, तो बीजेपी में तो 500 पहली पंक्ति के नेता मिल जाएंगे आपको, लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं जब इंट्रोडक्शन के दिन कि ये मेरे बॉस हैं, तो ये तो प्रदेश अध्यक्ष की बात है। निश्चित तौर पर मनोज जी यहाँ पे बड़े नेताओं को, जिसको आपने मेरे ख्याल से खिलावन जी जुड़ गए। जी खिलावन जी, फिर मांगो ब्रजेश जी। जी मैं यही कहने जा रहा था कि जब जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया था तो उम्मीद की जा रही थी कि वो जो है एक नया नेतृत्व उभर कर सामने आया और युवाओं को खासतौर पे जो कांग्रेस की स्थिति है उसको बेहतर करने में प्रदेश में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा पता चलता था। लेकिन जो उनसे वरिष्ठ जो नेता थे वो लोग उनको काम करने देते तब की बात है। आपने देखा होगा नहीं तो राजनीति में क्यों उम्मीद की जाए कि कोई आपका सीनियर है वो आपके लिए रास्ता छोड़ देगा, क्योंकि आप भी किसी के कंधे पैर रख के आगे बढ़े, जो आपके ऊपर गए वो भी किसी के कंधे पैर रख के चढ़े। जो केकड़े वाली कहावत होती है राजनीति में तो वही है कि उनको कभी ढक के नहीं रखा जाता, क्योंकि पता है एक ऊपर चढ़ेगा दूसरा खींच लेगा, तो वहां तो आपको जगह बनानी पड़ेगी। टांग खींचने का काम तो राजनीति में होती है, हर दल करते हैं टांग खींचने की काम। वहां तो आपको जगह बनानी है, तो फिर ऐसी बनेगी जगह। तो अपने आप को स्थापित करना है तो बेहतर काम करिए, लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाइए, ज्यादा से ज्यादा ऐसा काम करिए जिससे आपकी पार्टी, यदि कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस की पार्टी मजबूत हो प्रदेश में, इस तरह का काम करिए। तो मुझे लगता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि जब जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया था तो उनको जो है सीधे राहुल गांधी के पसंद के रूप में माना जाता था। नहीं तो कांग्रेस में तो बिना गांधी परिवार की पसंद के कोई बन सकता है क्या? कुछ लोग जो अपने आप को ज्यादा करीब मानना चाहते थे राहुल गांधी के, ऐसे लोगों को आपत्ति होने लगी कि हमसे जूनियर। नहीं तो मैं जो अभी ब्रजेश जी से पूछ रहा था कि भाई नितिन नवीन का सबसे बड़ा उदाहरण है, 45 साल से भी कम के हैं वो लगभग हम देखें कि जितने उनकी पार्टी में 100, 200, 500 बड़े नेता होंगे उनसे कुछ समय के बाद स्थापित करना है। हाँ, यदि आपको पार्टी में स्थापित करना है, यदि जीतू को पार्टी में स्थापित होना है तो निश्चित रूप से लीग से हट के बेहतर काम करने की जरूरत है और गुटबाजी पहले खत्म करनी पड़ेगी। अब पहले से ज्यादा गुटबाजी दिखाई देती है मुझे तो कांग्रेस में। हालांकि आने वाले 2.5 साल में चुनाव है, उससे पहले विधानसभा के चुनाव है, उससे पहले तो नगर निगम और पंचायतों के चुनाव है जिसमें कांग्रेस को अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है, बेहतर मतलब बनाने या बेहतर दर्शाने की कोशिश करेगी, बेहतर परिणाम देकर बेहतर बनेंगे। यदि परिणाम विपरीत आया तो निश्चित रूप से आप मानिए कि कांग्रेस बेड़ा करता है, विधानसभा के चुनाव में भी कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसी दशा में। इस तरह की हालत है। अब मुझे लगता है इस हालत को बदलने के लिए कुछ न कुछ बेहतर प्रदेश कांग्रेस को करना चाहिए। प्रदेश के नेताओं में कम से कम एकजुटता स्थापित कर लेना चाहिए। जी तो ब्रजेश जी, मर्ज कोई नया नहीं है और दावा ऐसा नहीं कि कांग्रेस को नहीं पता हो या कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को नहीं पता हो। पहले था कि चाहिए 10-12 बड़े नेता थे जो खिलावन जी ने जिक्र किया, अब धीरे धीरे किनारे लग गए। अब तो हालात ये हो गए कि पोस्टर लग रहे हैं छिंदवाड़ा में कि भैया कमलनाथ जी कहाँ हो, आ जाओ। तो कांग्रेस के लिए तो मुफीद इच्छी एक बड़ा नेता गायब है उनका। अजय सिंह घूम रहे हैं संभाग जिले उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो अपना दुखड़ा सार्वजनिक रो रहे हैं। अभी दिग्विजय सिंह का हम देख ही रहे हैं। तो उतने बड़े नेता बचे नहीं, गिनती उंगली में गिनने लायक बचे। उसके बाद भी अगर ये हाल है तो फिर क्या? देखिए मनोज जी, सही बात है कि कांग्रेस का मर्ज कांग्रेस को पता है, बीमारी का इलाज भी उनके पास है, लेकिन वो डोज कौन दे, सबसे बड़ा सवाल है। यदि आपको जीतू पटवारी को स्थापित नेता बनाना है, प्रदेश का नेता बनाना है, तो आपको 2 कारण में से एक कुछ करना पड़ेगा। या तो स्वतः ही जो बड़े नेता हैं, जैसे आपने प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया था, नितिन नवीन बने तो उन्होंने कहा यही मेरे बॉस हैं, वो आके कह दें कि आज से जीतू पटवारी हमारे बॉस हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, जो ये कहेंगे वही हम करेंगे। तो एक तरह से वो उनका अनुसरण कर लें, उनको बॉस मान लें, तो उनके कार्यकर्ता भी बॉस मान लेंगे। ऐसा वो करेंगे नहीं। दूसरी बात, या तो आला कमान चला जाए, आला कमान बड़े नेताओं को जो अड़ंगे डाल रहे हैं उनको या तो प्रदेश से बाहर जिम्मेदारी दे दे और उनको एक सीमा रेखा बना दे, एक लक्ष्मण रेखा खींच दे कि ये आपका दायरा है, या कोई जिम्मेदारी ना दे, भैया आपकी पारी जिम्मेदारी है कि आप शांति से बैठिए, या आप दूसरे राज्यों में आपको ये प्रभार दिया है, ये काम करिए, या मध्य प्रदेश में आपका ये दायरा है।
इस दायरे में आप रहेंगे, यहां से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। आपको कुछ भी करना है, कोई भी दौरे करना है, आपको कोई पदयात्रा करना है, आप संगठन से अनुमति लेंगे, पूरा अपना कार्यक्रम बना के भेजेंगे, संगठन उसमें जो बदलाव करेगा उसके अनुसार करिए आप। तो वो एक काम देना पड़ेगा आपको। ये दोनों ही चीजें नहीं हो रही। जो बड़े नेता हैं वो अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना चाहते हैं, वो जो उनको नेता मानने को तैयार नहीं है जीतू पटवारी को, तो कहीं ना कहीं इस वजह से गड़बड़ है। आला कमान उतना सक्षम बचा नहीं है, हो सके वो अपने नेताओं को कह सके कि बड़े नेताओं को, छत्रपों को, आप आइए ये काम करिए, इसमें दखलंदाजी आपको नहीं करना है, तो वो कह नहीं पा रहा है। इसलिए ये जो संघर्ष चल रहा है वो सड़क पर आ रहा है लगातार। आप देखिए विरोधाभासी बयान आ रहे हैं नेताओं के, फिर जब ऊपर से कुछ हस्तक्षेप किया जाता है तो वो कहते हैं हम एकजुट हैं। एकजुट कह देने से एकजुट नहीं है ना, आपको दिखना भी पड़ेगा। आपके कार्यप्रणाली में वो नजर आनी चाहिए कि आपके कार्यकर्ताओं का, आपके समर्थकों को वो संदेश जाना चाहिए। राजनीति में तो भले हो नहीं, लेकिन दिखना ज्यादा जरूरी है। और जनता के बीच में ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं पूरी कांग्रेस एक है। जब आप पूरी कांग्रेस एक नहीं कर पा रहे हो तो वो कहते हैं जब आप आपस में लड़ रहे हो तो सरकार कैसे चलाओगे, बाद में भी लड़ोगे। हमने देखा जैसे कमलनाथ की सरकार आई थी, लड़ने लगे। तो ये जो विश्वास जो खोते जा रहे हैं जनता के बीच में, उसको वापस हासिल करना होगा। उनको ये जताना होगा कि नहीं हम एक हैं, हमने पहले विरोधाभास था अब नहीं है। लेकिन ऐसा हो रहा है तो कोई एक दखलंदाजी करने की जरूरत है। जो प्रदेश प्रभारी हैं वो समन्वय बनाने का उनका काम होना चाहिए। यदि कोई नेता आगे बढ़ रहा है, कोई अपनी मन से यात्रा निकाल रहा है तो उनको बुला के तलब करना चाहिए, उसको एक कार्यक्रम का रूप दे देना चाहिए पार्टी का, पार्टी की तरफ से हमने इनको अधिकृत किया, इन क्षेत्रों में दौरे करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। लेकिन राहुल भैया दौरे करते हैं, वो कहते हैं मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं पुराने कार्यकर्ताओं का, तो मन मर्जी चल रही है। यहाँ संगठन कुछ है ही नहीं। संगठन गढ़ने की बात जरूर हो रही है कि हम संगठन का सृजन कर रहे हैं, लेकिन सृजन हो नहीं रहा है मनोज जी, क्योंकि सृजन होता तो फिर इस तरह की बातें नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि सृजन से ज्यादा विसर्जन पे ध्यान है, और कांग्रेस को जो बड़ी सर्जरी की जरूरत है, लेकिन बार बार काम जो है कॉस्मेटिक सर्जरी से चलाया जाता है, जिसका नतीजा हम ये बार बार देखते हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद खिलावन जी आपका। तो इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि राजनीति में जनता जनार्दन होती है, लेकिन उस जनता तक पहुंचने का इकलौता जरिया कार्यकर्ता होता है। और जब किसी पार्टी के दफ्तर में उसी रीढ़ की हड्डी यानी कार्यकर्ताओं की कॉलर पकड़ी जाए, उसे धक्के मारकर बाहर निकाला जाए, या किसी कार्यकर्ता को 300 किलोमीटर पैदल चलकर पीसीसी आना पड़े और वहां से सिर्फ उसे 2 शब्द कहे जाएं, चलो चलो, तो समझ लीजिए कि उस संगठन का पतन तय है। जीतू पटवारी को समझना होगा कि बंद कमरों में एसी में बैठकर चुनाव नहीं जीते जाते हैं। अगर 2028 की लड़ाई सच में लड़नी है तो पहले अपना घर का गृह युद्ध शांत करना होगा, क्योंकि जो पार्टी अपनों की बात नहीं सुन सकती है तो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता उस पर भरोसा करने का जोखिम कभी नहीं उठाएगी। आज के लिए अटेंशन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।